आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 3 का एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने न्यू एनसीईआरटी बुक लॉन्च की है उस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वह थोड़ा सा कहानी के टाइप से बनाया गया है और 2-3 जगह से लिया गया है। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 को बताया पहले, आप एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए और समझिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि आप स्क्रीन पे लगा हुआ है आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मैं आपको पढ़ देता हूँ तो सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। एक लड़की है, उसका नाम है रोमिला। वो कहाँ जाती है? वो जाती है एक किताब कॉपी के दुकान के पास। किताब कॉपी के दुकान के पास गई और जाकर के उसको बोलती है शॉप एंड परचेज। परचेज यानी कि वो वहाँ जाके कुछ खरीदी, परचेज की खरीदी। परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। 2 तो पेंसिल खरीदी और 3 गो इरेजर खरीदी जिससे कि लिखने के बाद मिटा सके, है ना। छोटी बच्ची है वो रोमिला। वह एक किताब कॉपी के दुकान के पास गई। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ से 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदती है। 3 इरेजर्स 4 रुपीज़ 9। और वो कितना रुपया में खरीदी? तो 9 रुपया में खरीदी है। यानी कि वह 9 रुपया में 3 इरेजर और 2 पेंसिल खरीदी रोमिला। हर फ्रेंड्स सोनाली वाज, उसकी दोस्त है सोनाली। द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला एंड सी आल्सो अबाउट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर। ये सोनाली जो है वह रोमिला का जो देखी न्यू वैरायटी का नया तरीके का पेंसिल और इरेजर, उसको देख करके, बच्चे हैं उत्साह तो सब में होता है, इनको भी मन कर गया कि मैं भी खरीदूं वैसा ही पेंसिल और इरेजर मुझे भी चाहिए। नया वैरायटी, नया मतलब था कुछ न्यू एडिशन का होगा, कहने का मतलब कि नया नया नहीं आता है। अभी देखिए पहले हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग लिखते थे नटराज कंपनी का पेंसिल और इरेजर से। अभी मार्केट में चल रहा है डोम्स कंपनी, है ना, तो उसका मार्केटिंग पूरा है। तभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करते थे नटराज कंपनी का। अभी नया नया वैरायटी का बहुत सारा कंपनी आ गया है जो कि नटराज का नाम भी मिटा दिया है कि नहीं, पर नटराज तो नटराज है, अब सुन नाम में लगा हुआ राज। तो है क्या बच्चों, और उनकी फ्रेंड्स है, रोमिला की फ्रेंड्स है सोनाली, वो भी गई दुकान और उसी दुकान से जाकर के उन्होंने भी क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर परचेज कर लिया। 4 पेंसिल और 6 इरेजर उन्होंने क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम तरह की, पर इन्होंने खरीदा 18 रुपया में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की बात है। यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझना है बस। देखिए इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस लिखे जाते हैं एग्जाम्स में या बोर्ड में, उसको आप समझ गए क्या कह रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है क्या, 2 बच्चा है, एक का नाम है रोमिला और एक का नाम है सोनाली, जो आपस में दोनों क्या फ्रेंड्स, बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। रोमिला पहले गई मार्केट और वो क्या करती है, वो 3 इरेजर खरीदती है और 2 पेंसिल खरीदती है रोमिला, नया वैरायटी का। और इसकी दोस्त सोनाली रोमिला को देख करके उत्सुक हो गई और ये भी गई सेम दुकान में, उसी दुकान से जा करके इन्होंने क्या किया फिर और ये जो खरीदा है दोनों, ये खरीदा कितना रुपया में, ये खरीदा 9 रुपया में 3 पेंसिल और 2 इरेजर, ठीक है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपया में खरीदा है। और सोनाली जो है ये क्या की, ये भी जा करके उसी दुकान से 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी, कितना रुपया में, एक खरीदी 18 रुपया में। तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशंस ग्राफिक एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को आप क्या कीजिए, पहले आप एल्जेब्रिकली दिखाइए। एल्जेब्रिकली बोले तो
इक्वेशन के फॉर्म में बता दीजिए पहले क्या होगा, और इक्वेशन के फॉर्म में जब बन जाएगा फिर उसको ग्राफ के फॉर्म में बताइए क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये ब्रेन में सोचो कि बंदा दो है, एक का नाम है रोमिला, एक का नाम है सोनाली। दोनों जाती है मार्केट और वो खरीदती है क्या, वो खरीदती है आपको इरेजर 3 और पेंसिल 2। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि उन्होंने 2 चीज़ खरीदा, एक खरीदा इरेजर, एक खरीदा पेंसिल। तो इरेजर का कुछ ना कुछ तो दाम होगा और पेंसिल का कुछ ना कुछ तो दाम होगा, पर क्या प्राइस होगा ये मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 इरेजर बी एक्स एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी वाई। हमने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा है लेट अस डिनोटेड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय एक्स रुपीज़। एक पेंसिल का प्राइस को मैंने मान लिया क्या, एक्स रुपीज़, और एक इरेजर के प्राइस को मैंने क्या मान लिया, वाई रुपीज़। तो हमें एक चीज़ पता करना है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूँ। हाँ, लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैंने पहले यहाँ लिखा लेट अस डिनोटेड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय एक्स रुपीज़, यानी कि एक पेंसिल की प्राइस कितना माने हम, इसका प्राइस को मान लिया हमने एक्स, और एक इरेजर का प्राइस को मैंने कितना मान लिया, इसको मान लिया मैंने वाई रुपीज़। और मेरे पास पेंसिल कितना है, पेंसिल है मेरे पास, पहले कितना खरीदे हैं, हमने 2 पेंसिल खरीदा है। इरेजर मैंने कितना खरीदा, इरेजर मैंने, तो मैं एक पेंसिल का कीमत मैंने कितना मान लिया एक्स रुपीज़, और इरेजर को माना है वाई रुपीज़। तो मेरे पास मैंने जो खरीदा था मैंने 2 पेंसिल लिया था, और 2 पेंसिल और 3 इरेजर, और कितना रुपया मैंने पे किया, मैंने दुकानदार को पे किया 9 रुपीज़। कितना पे किया दोनों के बदले में, मैंने दुकानदार को दोनों के बदले में 9 रुपीज़ पे किया। तो एक पेंसिल का प्राइस है एक्स रुपीज़, तो 2 पेंसिल का प्राइस 2 इंटू एक्स, वेरी गुड। एक पेंसिल का प्राइस है एक्स रुपीज़, तो 2 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 2 पेंसिल का प्राइस 2 इंटू एक्स, बोले तो 2x, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, 2x। अच्छा, प्लस, और मैंने क्या लिया है, मैंने लिया 3 इरेजर, तो एक इरेजर का प्राइस है वाई रुपीज़, तो 3 इरेजर का क्या होगा, 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y, और दोनों मिला के मैंने दुकानदार को पे आउट किया है 9 रुपीज़। कितना पे किया है, 9 रुपीज़। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट किसी को समझने में, कोई कन्फ्यूजन बच्चों बताइए। दूसरा कंडीशन में कह रहा हूँ, उनकी जो फ्रेंड्स है सोनाली, वो भी सेम उसी के वैरायटी का पेंसिल जाके खरीदी, दुकान से परचेज की है। उन्होंने क्या किया, बच्ची है जिद में जाके था ज़्यादा खरीद लिया। इन्होंने क्या किया, 4 पेंसिल खरीदा। क्या खरीदा, 4 पेंसिल। एक पेंसिल का दाम कितना था, एक्स रुपीज़। 4 पेंसिल का दाम क्या होगा, 4 गुना एक्स बराबर 4x, वेरी गुड। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, इरेजर खरीदा 6 पीस। एक इरेजर का दाम है वाई रुपीज़, तो y इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6y, 6y हो गया। यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग, प्लस 6y इक्वल टू 18 रुपीज़, ठीक है। और ये बन गया मेरा कितना, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, मैंने आपको दोनों इक्वेशन बना के दिखा दिया। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को यहाँ तक तो मेरा हो गया, अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। एक बात समझिए, वहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है कि ग्राफिकली, यदि वहाँ पे ग्राफिकली नहीं लिखा होता ना, तो आप इसमें लगा देते कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर वहाँ पे लिखा है ग्राफ मेथड, इसलिए हमको ग्राफ मेथड ही लगाना पड़ेगा, दूसरा हम नहीं लगा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए इक्वेशन यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट,
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 से हमें क्या प्राप्त होता है। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 9। अब हमें करना क्या है, यहाँ से x या y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ से x या y का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चाहे आप x का वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y का वैल्यू निकाल लो, इजी में। तो हम करते हैं क्या, हम इसका x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए 2x = यहाँ पे 9 यही रह जाएगा। ये 3 देखो बाबू इधर प्लस में है ना, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो इधर भेज दो, आ जाएगा -3y, ठीक है, वेरी गुड। अब इधर देखो ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा x = 9 - 3y/2। अब ये आ गया आपको y का वैल्यू, क्या आ गया, ये आपको आ गया है x का वैल्यू। ये हमने x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। अब आपको करना क्या है, इसके लिए एक बनाना है ऐसा चार्ट, लिखना है, ऊपर लिखना है x और नीचे लिखना है y, और कम से कम हमें 3 या 2 वैल्यू फाइंड करना है। यदि आप 3 वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो आपको बनाने में 1% प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कोशिश करना है कि 3 वैल्यू। अब देखिए दिमाग क्या रखना, एक बात याद रखना है, हम इस y के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी जो मन में आएगा वो रख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस में हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका मन, आपको जो मन में आए रख सकते हैं। पर एक बात याद रखना है, बोलिए सर क्या रखना है क्या बाबू, वो नंबर किसी भी कीमत में रूट में नहीं होना चाहिए, और वो नंबर मेरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और वो नंबर मेरा डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब बोले तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं 3.5, ऐसा मत लिखना मेरे भाई, ऐसा लिखोगे ना तो तुम्ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ग्राफ में ऐसा नंबर को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा परेशानी होता है। कोई गलत नहीं होगा पर प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं यूज करना है, पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं लेना है। दूसरा 2/3 फ्रैक्शन में कोई भी नंबर का यूज नहीं करना है। तीसरा रूट में कोई भी नंबर का यूज नहीं करना है, कोई भी नंबर का रूट वाला यूज नहीं करना है। बस तो करना क्या है, ओनली होल नंबर, चाहे वो होल नंबर मेरा निगेटिव हो चाहे वो होल नंबर मेरा पॉजिटिव हो, पर होल नंबर का ही उपयोग करना है इसमें, जिससे कि आपका ये चार्ट अच्छा से आप सॉल्व कर सके। ऐसा वैल्यू रखो y के जगह पे जो यह कंप्लीटली सॉल्व होकर के किसी न किसी होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। आइए हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए हम y के जगह पे 0 रखते हैं, हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, देख लीजिए, हम इस y के जगह पे 0 रखेंगे, 0 × 3 क्या होगा, 3 0 हो गया, और 9/2 4.5 नहीं होगा 0। यहाँ रखते हैं हम लोग 1, हम यहाँ क्या रखते हैं, हम रखते हैं 1। देखिए x = 9 - 3 × 1/2, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बाबू, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 में 3 × 1 3, 9 में से 3 गया 6/2 = 2 3 जा 6, क्या आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 1। क्या दिख रहा है ना बोर्ड में, हेलो बच्चों, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, है ना। ये देखिए मैंने लिखा तो पहला आपने यहाँ पुट कर दो, y के जगह पे 1 और x के जगह पे 3 आया, पहला मेरा ये वैल्यू हो गया। हमने निकाला, कैसे समझ में आ गया सबको। फिर देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने इसको लिया और इस पे मैंने क्या किया, 9 के जगह पे 9 है, 3 के जगह पे 3 है, y के जगह पे मैंने 1 को रखा। जब मैंने 1 को पुट किया तो 3 × 1 3, और 9 में से 3 गया, बचा कितना 6/2 डिवाइडेड बाय, आंसर आ जाएगा मेरा कितना 3। और जब मेरा 3 आ गया तो x = 3 एंड y = 1। आप अपने कॉपी में इसी तरह से बनाइएगा, अपने कॉपी में आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। मैं दूसरा बता रहा हूँ,
x इक्वल टू, अब बताओ यहाँ क्या रखेंगे। यदि हम यहाँ रखते हैं 2, हम यहाँ रखते हैं क्या 2, तो यदि हम यहाँ रखते हैं 2 रखेंगे तो होगा क्या 3 इंटू 2 6, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 3/2 1.5 होगा, जो कि परफेक्ट नहीं है। प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ क्या -1, कैसा रहेगा, मैंने यहाँ रख दिया -1। अब देखिए ये -1 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, 9 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, 9 प्लस 3/2, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपको 12/2, तो ये कट कर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -1, और इसको ऐसे डब्बा में पैक कर देना है, अगला का ध्यान इसी पे रहे, ठीक है। चलिए तो आपने क्या देखा, मैंने दूसरा वैल्यू लिया y का -1 और x का 6। अब हमें करना क्या है कि हमने जो दो वैल्यू फाइंड किया, इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। x का वैल्यू मैंने पहले निकाला था, एक बार 3, फिर एक बार निकाला 6, एक बार निकाला y का वैल्यू 1 और एक बार निकाला -1। मैंने दोनों वैल्यू को इस ग्राफ चार्ट में मैंने पुट कर दिया है। ये इक्वेशन 1 से है, मैंने क्या है इक्वेशन 1 का था ये। अब इसको लिख लिए कॉपी में, आप एक बार नोट कर लीजिए, आप एक बार कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप ना कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखेंगे ना तो हाथ को पता है ना कि हाथ ने मेहनत किया है, तो आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में नंबर आएगा, 100% नंबर आएगा। और स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है बच्चों, कोई बच्चे उसे लिख नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसको लिखिए कॉपी में, ठीक है। चलिए लिख लिए। अब करना क्या है इसको, ये जैसे मैंने इक्वेशन 1 से फाइंड किया, इसी तरह से आप इक्वेशन 2 से फाइंड करें, है ना। इक्वेशन 2 से आप फाइंड कीजिए, जैसा कि मैं देखिए एक बार आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 2 मेरा क्या है 4x + 6y इक्वल टू 18। इससे हम लोग निकाल लेते हैं पहले x का वैल्यू, x इक्वल टू 18 प्लस में है माइनस में 6y, x इक्वल टू 18 माइनस 6y/4 कर दिए। ये मेरे पास आ गया। अब हमको करना है क्या, अब हमें क्या करना है, इस x के वैल्यू y के वैल्यू पे, y के जगह पे कोई भी वैल्यू को पुट करो। हाँ, कंडीशन सेम वही रहेगा जो पहला वाला में था, y के जगह पे कुछ भी पुट करो, पर वो सॉल्व करने पे कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ करके। मान लीजिए कि हम यहाँ y के जगह पे रखते हैं, हम यहाँ y के जगह पे क्या रखते हैं, हम यदि यहाँ 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 6, और 18 में से 6 चला गया, कितना होगा 12/4। हाँ कट जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ठीक है। देखिए 18 माइनस 6 इंटू 1/4, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो ये मेरा क्या आ जाएगा बाबू, x इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 1 6, 18 में से 6 चला गया, ये बचेगा कितना 12/4। और यदि इसको कटाएंगे ना तो यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, आया ना, 3 बार में कट गया, ये 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में कट गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, मैंने दो वैल्यू को फाइंड किया ना। आप इस दो वैल्यू को यहाँ पे इसे बॉक्स में बंद कर दें,
मैंने बॉक्स में बंद करने बच्चों इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करेंगे ना आपका, उनका ध्यान इस पे जाएगा कि बच्चे ने आंसर निकाला है, कहीं वो भटक नहीं जाए, तो आपको मार्क्स 100% मिलेगा, गारंटी इसका। अब देखिए फिर मैं एक और वैल्यू निकालता हूँ इसका। हम क्या करें, y के जगह पे यहाँ 1 लिए थे और हम अब लेते हैं, यदि हम 2 लेंगे यहाँ पे तो 6 2 जा 12 और 12 चले जाएगा इसमें से, 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 6, और 6 डिवाइडेड बाय 4 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं क्या, यदि हम 0 लेंगे तो हाँ 0 लेंगे तो भी नहीं होगा ना, चलिए क्योंकि 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या लेंगे बोलिए। तो यदि हम 3 लेंगे तो हो जाएगा, 3 लेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, -1 भी हो जाएगा है ना, पर हम 3 ले रहे हैं देखिए, क्योंकि यदि हम 3 लेते हैं तो x इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 3/4, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 3 जा 18/4, माधव समझ में आ रहा है ना। अच्छा 18 में से 18 गया कितना बचेगा 0/4, और मैं आपको शुरू में बताया था चैप्टर 1 में 0/4 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या आया x का वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू आ गया बच्चों क्या 0, और y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू मेरे पास आ गया 3, मैंने रख लिया। और दोनों वैल्यू को हमने क्या किया, चार्ट बनाएंगे थोड़ा ऐसा ही और उसमें लाके पुट कर देंगे। एक्स वाई 0 और पहला था x3 3 1 0 3 हो गया, मैंने लिख दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, यदि आपके पास ग्राफ पेपर है या नहीं है तो ग्राफ पेपर आप खरीद लीजिए। ग्राफ पेपर खरीद करके उसमें इस क्वेश्चन को आप पहले जैसे मैंने बताया, पहले आपको ग्राफ पेपर में एक साइड ग्राफ होता है, एक साइड प्लेन पेपर सादा होता है। जिधर सादा पेपर होगा ना उधर आपको करना है सॉल्यूशन, ये रूल है ग्राफ का। कॉपी में सॉल्यूशन नहीं करना है, कॉपी में आपको नंबर दे देना है और कॉपी में कुछ बात लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं मे बी, बट कोई ये जरूरी नहीं है ना। पर ग्राफ पेपर के पीछे आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वैल्यूज उसमें सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन तो कॉपी में बना लीजिए, जो आपका कॉपी होगा एग्जाम्स में या घर का कॉपी होगा वहाँ भी, दोनों जगह आपको यहाँ तक का काम आपको कॉपी में कर लेना है। और ग्राफ में ये जो मैंने वैल्यू फाइंड किया है, ये सारा प्रोसेस आपको ग्राफ कॉपी के पीछे लिखना है और एक साइड में इसको सॉल्यूशन करना है और एक साइड में ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनाने आपको आता ही होगा, उसको बना करके आप आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यदि यहाँ तक आप समझ गए हैं तो प्यारे बच्चों पहले आप इसका फोटो लीजिए और उसका अपने कॉपी में उतारिए, क्योंकि यदि आपके कॉपी में लिखा रहेगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहले आप लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, चलिए आइए हम देखते हैं अब करना क्या है। इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये है का ग्राफ, इक्वेशन मेरा 2 का ग्राफ है ना। अब इसको सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, सिंपली खाली इसको रिप्रेजेंट कर देना है उसमें कॉपी, उसमें ग्राफ में। तो मैं देखिए छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि क्योंकि छोटा ही वैल्यूज़ है मैं सोचा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट्स दे दूँ उसका। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या, ऐसे बनाना है, खींच दिए ऐसे ग्राफ लाइन, देखिए ध्यान से,
ये मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, वन, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, जगह था इसलिए खींच दिए और कोई बात नहीं। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, कर दिया मैंने। अब आपको करना क्या है बच्चों, देखिए ये ग्राफ खींचने में ना बच्चे मिस्टेक करते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। देखिए ये ओरिजिन है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में मैं आपको कंप्लीटली बताया होगा या बताऊंगा, है ना। वैसे मैंने ऑफलाइन में तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है पूरा का पूरा मैथ्स, पर ऑनलाइन में थोड़ा मेरा पीछे चल रहा है। जो मेरे ऑफलाइन बैचेज चलते हैं ना उसमें मेरा मैथ्स कंप्लीट खत्म हो चुका है ना बच्चों। तो मैंने बताया उसमें, आप देखिए इसमें ये मेरा कोऑर्डिनेट, ये मेरा ओरिजिन है, एट ए सेंटर है, और सेंटर के पास हमेशा एक्स और वाई दोनों 0 0 होता है। ओरिजिन के पास एक्स भी 0 और वाई भी 0, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से हम किसी भी पॉइंट को मेजरमेंट करते हैं कि हाँ लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, अप डाउन कितना है, डाउन कितना है, किस में कितना है, वो मैं मेजरमेंट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। और आप अपने दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।